सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं का खुला खेल, अंबेडकर जी के नाम दर्ज भूमि पर अवैध प्लाटिंग का भंडाफोड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनोज मौर्य। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी जमीन पर जो न सिर्फ सरकार की है बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से दर्ज है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस जमीन को अब भूमाफियाओं ने अपना निशाना बना लिया है। सरकारी अभिलेखों में दर्ज जमीन पर रास्ते काटे जा रहे हैं, प्लाट बेचे जा रहे हैं और ये सब हो रहा है मिली भगत से। मिली भगत प्रशासनिक तंत्र की, नेताओं की और दबंगों की। यह पूरा मामला ऊंचाहार तहसील क्षेत्र के पैरवा ग्राम सभा से जुड़ा है। यहाँ की लगभग 8.5 बीघे जमीन, जिसमें खेल का मैदान, ऊसर और चारागाह जैसी सार्वजनिक उपयोग की भूमि शामिल है, वह जमीन सरकारी रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से दर्ज है। लेकिन आज उस जमीन पर ना तो बच्चे खेल पा रहे हैं, ना किसान जानवर चरा पा रहे हैं और ना ही समाज का कोई कार्यक्रम हो रहा है। वहाँ पे वजह साफ है, वहाँ भूमाफियाओं ने अवैध तरीके से रास्ता बनवाकर प्लाटिंग करना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों की शिकायत के अनुसार इस गोरखधंधे के पीछे मुख्य नाम मोहम्मद ईमान का है, जो कि जनपद प्रतापगढ़ का निवासी है, लेकिन रायबरेली की भूमि को निशाना बना रहा है। आरोप है कि ईमान और उनके सहयोगियों ने पहले बगल की निजी भूमि खरीदी, फिर योजनाबद्ध तरीके से ग्राम सभा की सरकारी भूमि को भी अवैध रूप से कब्जा करना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि ये खेल ईमान अकेले नहीं खेल रहा है, इसमें पूर्व लेखपालों, पूर्व तहसीलदारों, ग्राम प्रधानों और यहाँ तक कि मौजूदा ग्राम प्रधान तक का संरक्षण प्राप्त है। जैसे ही इस घोटाले की भनक गांव वालों को लगी, उन्होंने बिना देर किए समाधान दिवस पर जिला अधिकारी महोदय को एक शिकायती पत्र सौंपा। उन्होंने इस अवैध प्लाटिंग और सरकारी भूमि के दुरुपयोग की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी और कड़ी कार्रवाई की मांग की। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि इसके पीछे न सिर्फ जांच का टाल मटोल किया गया, बल्कि भूमाफियाओं की पहुंच का असर जांच प्रक्रिया पर भी साफ दिखना पड़ा। ग्रामवासियों ने एनटीपीसी चौकी में तैनात उप निरीक्षक पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उप निरीक्षक ने न केवल भूमाफियाओं की मदद की, बल्कि गांव के लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर दबाव बना रहे हैं। जांच में बाधा डाली जा रही है, पीड़ितों को डरा धमकाकर चुप कराने की कोशिश हो रही है और भूमाफियाओं को खुली छूट मिल रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब जमीन सरकारी है, वो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर, तो क्या बिना प्रशासन की मिली भगत के इस पर कब्जा संभव है? क्या यह केवल एक जमीनी विवाद है या फिर इसके पीछे एक गहरी सांठगांठ और भ्रष्ट तंत्र काम कर रहा है? सरकारी अभिलेखों में स्पष्ट है कि यह जमीन खेलकूद, चारागाह, ऊसर भूमि के नाम पर दर्ज है, लेकिन आज वहां पर अवैध रजिस्ट्री और नक्शा पास कराए जा रहे हैं। वहीं गांव वालों की 5 प्रमुख मांगे हैं। तहसील प्रशासन के बजाय जिलाधिकारी स्तर से स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जाए। भूमि रजिस्ट्री, वरासत और प्लाटिंग दस्तावेजों की गहन जांच हो। दोषी लेखपाल, प्रधान और तहसील कर्मियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। एनटीपीसी चौकी प्रभारी की भूमिका की जांच हो और यदि दोष सिद्ध हो तो तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। जमीन को तुरंत कब्जा मुक्त कर ग्राम सभा को सौंपा जाए। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक जाएंगे और जमीनी हक के लिए जन आंदोलन भी छेड़ेंगे। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस मामले को सामूहिक विश्वासघात कहा है। जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर दर्ज जमीन को नहीं छोड़ा गया तो इस देश की गरीब जनता की जमीन कैसे बचेगी? यह संविधान पर सीधा प्रहार है।
अगर इस भूमि मामले में आरटीआई और उच्च स्तरीय राजस्व जांच कराई जाए तो इसके पीछे की पूरी भ्रष्ट तंत्र की परतें खुल सकती हैं कि किस अधिकारी ने फाइल रोकी, किस लेखपाल ने नक्शा पास किया और किन जनप्रतिनिधियों ने इस गोरख धंधे को पनपने दिया। यह मुद्दा केवल जमीन कब्जे का नहीं, यह एक सामाजिक और संवैधानिक संघर्ष बन चुका है। जब सरकारी संपत्ति पर इस तरह से अवैध कब्जा हो और जांच अधिकारी तक माफियाओं के पक्ष में खड़े रहे दिखे तो समाज केवल गांव की सुरक्षा नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर उठता है। आरबी न्यूज लगातार इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। अगर आपके क्षेत्र में भी इस तरीके की जमीनी लूट हो रही है या माफियाओं द्वारा अवैध प्लाटिंग की जा रही है तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपकी आवाज बनेंगे, क्योंकि आरबी न्यूज सिर्फ खबर नहीं दिखाता, सच दिखाता है। वही ग्रामीणों का क्या कहना है इस मामले में आइए आपको सुनाते हैं। राम बाबू अम्बेडकर, ग्राम सभा बहरवा, ऊंचाहार तहसील, जिला रायपुर। क्या समस्या है? समस्या ये है कि मेरे ग्राम सभा बहरवा में प्रतापगढ़ के रहने वाले भूमाफिया मोहम्मद ईमान अपने साथियों के सहित हमारी ग्राम सभा में खेल कूद मैदान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से 433 मिल जुमला और 433 मिल जुमला और 450 खेलकूद के मैदान, 435, 449, 451 आदि ज़मीनों पर भूमाफियाओं द्वारा प्लाटिंग करके लोगों को बेचे जा रहे हैं। जब हम लोगों ने इस पर जो है आपत्ति दर्ज कराई तो ऊंचाहार तहसील, ऊंचाहार कोतवाली के अंतर्गत चौकी एनटीपीसी में तैनात श्री बागेश मिश्रा के द्वारा हमारे लोगों पे फर्जी मुकदमा दर्ज कराने के लिए दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि हम लोग, ये बहुत बड़ा मैटर है, क्योंकि ऊंचाहार तहसील के अंतर्गत, पूरे ऊंचाहार के अंतर्गत देखा जाए तो सभी ग्राम पंचायतों में भूमाफियाओं सक्रिय हैं और सरकारी ज़मीनों को निशाना बनाया जा रहा है। उस पर चूँकि ऊंचाहार तहसील में इतना भ्रष्टाचार है और ऊंची पकड़ वाले लोगों का ज़्यादा पर वहाँ के लोग ऊंची पकड़ भी रखते हैं और चर्चा का केंद्र भी बना रहता है। सत्ता पक्ष के विधायक भी हैं वर्तमान में। कौन लोग हैं, कहाँ से हैं? ये लोग हैं प्रतापगढ़ के रहने वाले, क्योंकि इनका पकड़ लखनऊ से लेकर दिल्ली तक रखते हैं लोग, इसीलिए तो दबंगई से सरकारी जमीनों का जो है कब्जा किया जा रहा है। किसी का नाम जानते हैं आप? मोहम्मद ईमान नाम का व्यक्ति है, वो सामने है। बाकी इसके पीछे हैं बहुत सारे प्लाटर लोग, हम उन लोगों को नहीं जान पा रहे हैं, बाकी वो सामने आया इसलिए उसको जान रहे हैं। क्या चाहते हैं? हम चाह रहे हैं कि ये जमीनों को खाली कराया जाए, मुक्त किया जाए। इसके पहले भी कहीं शिकायत? हाँ, इस यहाँ से लेकर शासन तक हमने दिया है पूरे और नहीं होगा तो माननीय उच्चतम न्यायालय में जो है हम लोग शरण में जाएंगे अगर शासन से हमको न्याय नहीं मिला। क्योंकि प्रशासन में कुछ कोतवाली पुलिस है, ये यहाँ के कुछ लोग भी मिले हुए हैं ना, क्योंकि वो लोग ये डरवाते हैं कि हम मुकदमा लिखा देंगे आप लोगों के ऊपर अगर आप ऊपर जाएंगे तो। आज आप कहाँ आए? हम आए हैं डीएम साहब के पास। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये है कि हम इसको मुक्त कराएंगे। साहब के द्वारा हमको थोड़ा सा आश्वासन यही मिला है कि हम इस जमीनों को मुक्त कराएंगे।